देखिए कुछ ये धातुएं हैं जिनके साथ हम क्षत्रिय प्रत्यय जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो पट के साथ क्षत्रिय जोड़ने पर मूल रूप से जो शब्द बनेगा वो क्या है, अत शेष रहेगा। तो क्या जोड़ना है, अत जोड़ना है और रूप क्या बन जाएगा, पठत। अब आप एक चीज समझ लीजिए, क्षत्रिय प्रत्यय को कंफ्यूज कराने वाला एक ही प्रत्यय है, वो है तय प्रत्यय। ये दोनों ही प्रत्यय आपस में टकराएंगे। आप जब पट के साथ तय प्रत्यय जोड़ते हो तो क्या बनता है, पट के साथ आप कत प्रत्यय जोड़ते हो या तय प्रत्यय जोड़ते हो तब क्या बनता है, कल ही हमने पढ़ा था, क्या बनता है, पठिता है बनता है। पुल्लिंग में पठिता है, स्त्रीलिंग में पठिता और नपुंसकलिंग में पठितम। तो आपको याद रखना है कि अगर क्षत्रिय प्रत्यांत रूप है तो उसके अंत में जो तय या नय है उसके नीचे हलंत मिलेगा। आप ऐसे याद रख लो कि क्षत्रिय के तय के नीचे कुछ लगा हुआ है, री लगा हुआ है, तो वहाँ देख लेना कि क्षत्रिय प्रत्यांत जो रूप है उसमें तय और नय के नीचे हलंत मिलेगा। ऐसे पठत और पठन, हलंत है ना दोनों के नीचे। और स्त्रीलिंग तो वैसे ही पहचान कर लेंगे, पठंती। और जो कत प्रत्यांत रूप है उसमें आपको विसर्ग मिलेगा, पठिता है, पठिता और पठितम। तो कंफ्यूज इसलिए कराएगा क्योंकि इसमें भी आपको तय दिखाई दे रहा है और इसमें भी तय दिखाई दे रहा है लेकिन दोनों को किसी भी तरह से आप याद कर लीजिए कि दोनों आपस में टकराए नहीं। ऐसे याद कर लीजिए कि क्षत्रिय प्रत्यांत रूप है तो नीचे हलंत मिलेगा और तय प्रत्यांत रूप है तो विसर्ग मिलेगा और बाद में आपको तम मिलेगा नपुंसक लिंग में, ठीक है। तो दोनों को अच्छी तरह से कर लीजिए। अब देखिए क्षत्रिय प्रत्यय जोड़ेंगे तो कैसे रूप बनेंगे। मूल रूप से तो आपका पठत रूप बन गया। अब यहाँ पे आप पुल्लिंग रूप बनाएंगे, यहाँ पे स्त्रीलिंग रूप बनाएंगे और यहाँ पे नपुंसकलिंग रूप बनाएंगे। पट के साथ क्षत्रिय जोड़कर पुल्लिंग में क्या बन गया, आपने देखा था कि पुल्लिंग में उस अत का अन बन जाता है, तो क्या बन गया, पठन। आप देख रहे हैं नय के नीचे हलंत है, तो आप ऐसे याद रखिएगा हलंत वाले रूप किस में बनते हैं, क्षत्रिय में, और विसर्ग वाले रूप तय प्रत्यय में। दोनों को कंठस्थ कर लीजिएगा। और अब स्त्रीलिंग में क्या बनेगा, पठंती, और नपुंसकलिंग में क्या बनेगा, पठत। चाहे पठन आए, चाहे पठंती आए, चाहे पठत आए, आपसे प्रश्न पूछेगा कि यहाँ पर प्रत्यय कौन सा है, तो चाहे अत आए, चाहे अन आए, चाहे अंति आए, आपको प्रत्यय कौन सा करना है, क्षत्रिय प्रत्यय करना है। अभी है गम धातु, तो गम धातु से मूल रूप से जो बनेगा वो क्या बनेगा, अत जोड़ करके गच्छत बनेगा। और पुल्लिंग में क्या बनेगा, गच्छन। गच्छ में अन जोड़ेंगे तो गच्छन, स्त्रीलिंग में गच्छन्ति और नपुंसकलिंग में गच्छत। अब चाहे आपको गच्छत दे, चाहे आपके गद्यांश में कोई बालिका कोई स्त्रीलिंग शब्द आया है तो वो गच्छन्ति आएगा उसके साथ। तो गच्छन्ति शब्द देकर आपको पूछ लिया जाए कि यहाँ पर प्रकृति और प्रत्यय कौन कौन सा है, तो आप क्या करेंगे, गम तो धातु और क्षत्रिय प्रत्यय, या गच्छन आपको दिया है तो भी आप क्या करेंगे, गम धातु और क्षत्रिय प्रत्यय। अभी क्रीड, क्रीड से पुल्लिंग में जैसे मूल रूप से तो क्या बन जाएगा, क्रीडत। पुल्लिंग में क्रीडन, अन जोड़ते ही क्रीडन, स्त्रीलिंग में क्रीडंती और नपुंसकलिंग में क्रीडत, ठीक है। अभी वद धातु है तो क्या बनाएंगे, मूल रूप से तो हमारे पास शब्द बनेगा वदत, और पुल्लिंग में वदन, वदंती और वदत। अभी भू धातु है, भू धातु से, भू धातु को अगर अस धातु मानते हैं, अस और भू धातु दोनों एक ही हैं, तब तो शन, सती और सत।
और भू धातु से एक रूप भवन, भवंती और भवत भी बन सकता है। यहाँ पे सती क्यों आया? अभी आपको बता दिया था ना कि कुछ स्त्रीलिंग रूपों में ती को हटाने पर अगर ए नहीं आता है तो फिर आपको अति जोड़ना है, अंति नहीं जोड़ना। तो अगर किसी भी धातु के साथ अति जुड़ा हुआ है तो भी प्रत्यय आपको कौन सा करना है? क्षत्रिय। और धातु उसमें निकाल लीजिएगा। धातु का अंग नहीं लिखेंगे, धातु लिखनी है मूल। अभी पा धातु है, पा धातु का अंग क्या है? पिब। और पिब से पिबत रूप बनेगा, क्योंकि पिब धातु के रूप कैसे चलते हैं? पिबती, पिबते, पिबंती। तो जिसमें रूप चलते हैं वही उसका अंग होता है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? पुल्लिंग में पिबन, पिबंती और पिबत। आपसे प्रश्न पूछेगा पिबन में धातु और प्रत्यय अलग अलग कीजिए, तो पिब धातु और क्षत्रिय प्रत्यय नहीं करना है, पा धातु और क्षत्रिय प्रत्यय करना है। ठीक है। अभी है पच धातु। देखिए हमने बात की थी आत्मनेपदी धातुओं के साथ शानच प्रत्यय और परस्मयी पदी धातुओं के साथ क्षत्रिय प्रत्यय। ठीक है। अब पच धातु क्या है? उभयपदी है, यानी इसके रूप पचती, पचते, पचंती भी चलते हैं और पचते, पचेते, पचंते भी चलते हैं, यानी ये परस्मयी पदी भी है और आत्मनेपदी भी है। तो पच धातु के साथ क्षत्रिय प्रत्यय भी लग सकेगा और सानच भी लग सकेगा, यानी जो उभयपदी धातु हैं उनके साथ दोनों प्रत्यय लगेंगे। तो क्षत्रिय जुड़ेगा, सानच जुड़ेगा, तब तो पचमान है, पचमाना और पचमानम बन जाएंगे। और अभी हम जोड़ रहे हैं क्षत्रिय, तो पचत और पुल्लिंग में बन जाएगा पचन। पचन का मतलब पकाता हुआ, पका रहा है किसी चीज को, वर्तमान काल अर्थ में पचंती और पचत। ठीक है। अभी है रुद्र धातु। तो रुद्र धातु से मूल जो रूप बनेगा वो तो रुदत। ठीक है। और फिर पुल्लिंग में बन जाएगा रुदन। अब यहाँ पे रुदंती नहीं बनेगा, बल्कि क्या बनेगा? रुदती, क्योंकि रुद्र धातु का प्रथम पुरुष एक वचन का रूप होता है रोदिति। रोदिति, तो ती हटाने पर उधर क्या दिखाई देगा आपको? ई, ए नहीं दिखाई देगा, इसलिए आपको अति ही जोड़ना है। और क्या बनेगा? रुदती। रुदती बालिका, रोती हुई बालिका, वर्तमान काल में रो रही है, रोने का कार्य चल रहा है, इसलिए रुदती बालिका, क्षत्रिय प्रत्यय जोड़ेंगे। और रुदत, रुदन बालक है, रुदती बालिका। ठीक है। वर्तमान काल। श्रु धातु, श्रु धातु से रूप बनेगा शृणवत। ठीक है। तो इसका पुल्लिंग में बन जाएगा शृणवन। अब इसमें भी अंति नहीं जोड़ेंगे, सिर्फ अति जोड़ेंगे, क्योंकि इसके रूप चलते हैं शृणोति। इसका प्रथम पुरुष एक वचन में क्या बनता है? शृणोति। तो ती हटाते क्या दिखाई देगा आपको? ओ, इसलिए अति जोड़ना है। शृणवन, शृणवती और शृणवत। ठीक है। अभी है क्री धातु। क्री धातु से रूप बनेगा, एक तो है क्री धातु और एक क्री धातु, दोनों धातुएं हैं। इस क्री का मतलब होता है खरीदना, और इसका रूप बन जाएगा मूल रूप से क्रीणत, और पुल्लिंग में बनेगा क्रीणन। और इसमें भी प्रथम पुरुष एक वचन में क्रीणाति बनता है, इसलिए ती हटाएंगे तो आ शेष रहेगा, तो इसमें भी अति जोड़ना है। क्रीणन, क्रीणति और क्रीणत। ठीक है। अभी ये क्री धातु, इसके रूप चलते हैं, इसका कुर्वत बनेगा, क्री धातु से कुर्वन बनेगा।
कुर्वत, और पुल्लिंग में कुर्वन, क्योंकि इसमें कुर्वंती, प्रथम पुरुष बहुवचन क्या होता है? कुर्वंती, और ती हटाते ही कुर्वन शेष रहता है, तो कुर्वन, और इसमें कुर्वती, कुर्वंती नहीं कुर्वती, और कुर्वत, ये रूप बनेंगे। इस क्री और क्री दोनों धातुओं में अंतर देख लेना, क्योंकि ऑप्शन में दोनों धातुएं दी जाएंगी। जहां भी आपको धातु और प्रत्यय अलग अलग कराया जाएगा, जैसे कुर्वन दे दिया तो ये क्री भी मिलेगा और क्री भी मिलेगा। तो आप देख रहे हैं कौन से क्री से क्या बन रहा है, ठीक है। अभी दा धातु से ददत बनेगा, दा धातु के रूप ददाती ऐसे ही तो चलते हैं, तो ददत बनेगा। और पुल्लिंग में ददन, ददती, ददत, ये रूप बनेंगे। अभी विद धातु है, विद धातु से दो दो रूप बनेंगे। एक तो देखिए विदत बन ही रहा है, सामान्य रूप से विदत बन रहा है, और पुल्लिंग में विदन बन जाएगा, और विदन, विदती, और विदत। ये तो सामान्य रूप से हम अन, अति और अत जोड़ रहे हैं। ये सारे अति जुड़ने वाले अलग हैं और अंति जुड़ने वाले अलग हैं। वैसे आपको शब्द दिया जाएगा, या तो वो अंति जोड़ के देगा या अति जोड़ के देगा, दोनों में से कुछ भी दे, आपको क्या करना है? धातु और क्षत्रि प्रत्यय, ठीक है। अभी एक सूत्र है विदे चतुर्वसु, इससे विद धातु के साथ क्षत्रि प्रत्यय जोड़ने पर क्षत्रि को वस आदेश कर दिया जाता है, और एक और रूप इससे बन जाता है विद्वान, विद्वती और विद्वत। तो ध्यान रखिएगा कि कभी अगर विद्वान शब्द आए, विद्वान में देखो आन दिखाई दे रहा है, लेकिन इसको आप ध्यान रखिएगा, विद्वान, विद्वती और विद्वत। विद्वान में आन दिखाई दे रहा, आपको अन नहीं दिखाई दे रहा, फिर से कह रही हूँ, लेकिन आन दिखाई देने पर भी यहाँ पर आपको प्रत्यय कौन सा करना है? क्षत्रि प्रत्यय करना है, क्योंकि ये अलग से अपवाद सूत्र यहाँ पर जुड़ा है। तो विद्वान, विद्वती और विद्वत में भी कौन सा प्रत्यय है? क्षत्रि प्रत्यय, विद धातु क्षत्रि प्रत्यय। इसको अलग से याद कर लीजिएगा, पूछा गया परीक्षा में प्रश्न है। गण धातु है, तो गण धातु से वही गणयत बनता है, और पुल्लिंग में गणयन यानी गिनता हुआ, और गणयंती और गणयत, ठीक है। इस तरह से आपको इनमें से कोई भी शब्द दे दिया जाएगा, आपको वहाँ से वो देख करके प्रत्यय जोड़ने को नहीं कहेगा। इस पूरे मैटर में से आपको कोई भी एक शब्द दे देगा और पूछेगा कि धातु और प्रत्यय कौन सा है, तो आपको धातु का अंग नहीं लिखना है। फिर से कह रही हूँ, आपको धातु की, मूल धातु की पहचान करनी है। सारे धातुओं का आपको पता होना चाहिए, उनके अंगों का पता होना चाहिए, और फिर प्रत्यय की पहचान करनी आनी चाहिए। तो क्षत्रि प्रत्यय की सीधी सीधी पहचान क्या होगी? किसी भी शब्द के अंत में अन दिखे, अंति दिखे, अति दिखे और अत दिखे, तो वहाँ पे प्रत्यय हम कौन सा करेंगे? क्षत्रि प्रत्यय। इसके बाद नंबर आएगा शानच प्रत्यय का, तो उसका भी हम अध्ययन करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।